मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हीरो का नाम आदि है और वह एक वीडियो गेम का सपना देख रहा है। सपने में आदि गेम हार जाता है और वह नींद से उठ जाता है। आदि को मुंबई में एक जॉब मिल जाती है और आदि के बड़े भाई का एक दोस्त मुंबई में रहाता था जिसका नाम श्रीवास्तव था और वह एक रिटायर्ड जज था। तो आदि मुंबई आता है और अपने एक दोस्त को फोन करता है। फोन रखने के बाद आदि देखता है कि सामने के प्लेटफॉर्म पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही है और उसे धमकी दे रही है कि यहाँ से जाओ वरना मैं ट्रेन के नीचे कूदकर खुदकुशी कर लूंगी। फिर वह लड़का वहां से चला जाता है, पर वह लड़की उधर ही प्लेटफॉर्म के नजदीक खड़ी रहती है और वहां से ट्रेन भी आ रही होती है। तो आदि उसे चिल्ला के कहता है कि दूर हट, पर वह लड़की आदि को ही देखती रहती है। थोड़ी ही देर में वहां से ट्रेन चली जाती है और वह लड़की भी कहीं गायब हो जाते हैं और आदि टेंशन में आ जाता है। स्टेशन के बाहर आते ही आदि को उसके दोस्त मिल जाते हैं और वह उनको गले से लगाता है। टैक्सी में बैठने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त की शादी हो रही है और वो दोनों उसे चिढ़ाने लगते हैं। फिर वह दोस्त आदि को श्रीवास्तव अंकल के घर छोड़ते हैं और श्रीवास्तव अंकल आदि को घर के कुछ नियम बताते हैं। आदि एक गेम डेवलपर होता है और उसे मुंबई में एक गेम लॉन्च करने वाले एक फर्म में जॉब मिलती है। दूसरे दिन आदि और आदि का दोस्त ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में जाकर आदि अपने नए गेम की आइडिया अपने बॉस को समझाता है और बॉस को भी उसकी आइडिया पसंद आती है। फिर बॉस पूछता है कि इस गेम को डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा, तो आदि बोलता है कि 4 महीने लगेंगे। तो बॉस उसको 5 महीने की मोहलत देता है। कुछ दिन बाद आदि के दोस्त की शादी में आदि को वही लड़की दिखती है, तो आदि उसको उसका नाम पूछता है, तो वह बताती है कि उसका नाम तारा है। शादी होने के बाद वह एक दूसरे से मिलकर बातें करते हैं, एक दूसरे का फोन नंबर शेयर करते हैं। तारा उसे बताती है कि वह आर्किटेक्ट की पढ़ाई के लिए पेरिस जा रही है और आदि भी उसे बताता है कि वह भी यूएस जा रहा है। और तभी आदि को मालूम पड़ता है कि तारा शादी में नहीं बल्कि लिव इन रिलेशन में रहना पसंद करती है। दूसरे दिन तारा आदि को फोन करती है और आदि उसको कॉफी के लिए पूछता है और तारा उसे मना करती है। दूसरे दिन ऑफिस आते ही उसे दोस्त बताती है कि उन्हें कुछ दिन के लिए गुजरात जाना है बालकृष्ण दोषी के अंडर काम करने के लिए। तभी आदि तारा को फोन करता है और दोनों बाहर घूमने जाते हैं और दिन भर खूब एंजॉय करते हैं। शाम को आदि जब तारा को घर छोड़ता है तो उसे पता चलता है कि तारा कुछ दिनों के लिए गुजरात जा रही है। दूसरे दिन आदि भी गुजरात जाता है और दोनों ट्रेन में मिल जाते हैं, तो तारा उसे अपने साथ लेके जाती है। गुजरात पहुंचने के बाद तारा बालकृष्ण दोषी से आर्किटेक्ट की टिप्स लेती है और आदि भी उसके साथ रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तारा आदि को साबरमती भी लेके जाती है और तभी तारा आदि को बताती है कि उसके माँ बाप का डिवोर्स हुआ है। जब तारा गुजरात से वापस आती है तो घर पर उसे उसकी माँ और दादा दादी मिलते हैं और तारा खुश हो जाती है और वह दूसरे दिन ही चले जाते हैं। दूसरे दिन आदि तारा को उसके ऑफिस से ही पिकअप करता है और दोनों बाहर घूमने जाते हैं। घूमने के बाद जब आदि तारा को घर छोड़ने उसके घर जाता है तो तारा आदि को अपने कमरे में खींच लेती है और उसे किस करने लगती है और दोनों जी भरकर सेक्स करते हैं। दूसरे दिन आदि और तारा श्रीवास्तव अंकल से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि वह दोनों उनके घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। पहले तो श्रीवास्तव अंकल मना करते हैं, पर जब वह तारा को अपने बीवी चारू के साथ गाना गाते देखते हैं तो वह उन दोनों को इजाजत देते हैं। दूसरे दिन तारा अपना सारा सामान लेके आती है, फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं।
एक दिन सुबह ही आदि के भैया और भाभी बिना बताए आदि से मिलने आते हैं और तभी तारा वहां से भाग जाती है क्योंकि उन्होंने अपने घरवालों से यह बात छुपाई हुई रहती है। एक दिन श्रीवास्तव अंकल तारा को टेरिस पर अकेले बैठे देखते हैं तो वह उसके पास जाकर पूछते हैं तो उन्हें तारा कहती है कि उसका पेरिस में एडमिशन पक्का हो गया है पर उसे आदि को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। दूसरे दिन तारा आदि को बताती है कि वह काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जा रही है। पर जब तारा घर वापस आती है तो उसे मालूम होता है कि आदि घर पर नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। दिन भर तारा आदि को ढूंढती है पर आदि का कुछ पता नहीं लगता और इस वजह से तारा बहुत डर जाती है। पर दूसरे दिन आदि एक होटल में तारा को बुलाता है और बताता है कि वह कानपुर गया था क्योंकि तारा के माँ को उनके बारे में सारी बातें मालूम हो गई थी और उन्होंने आदि को मिलने के लिए बुलाया था। फिर तारा आदि को एक मंदिर में लेके जाती है तो उन्हें वहां चारू आंटी मिल जाती है तो वह दोनों उन्हें घर लेके जाते हैं। तो श्रीवास्तव अंकल उन्हें बताते हैं कि उनके पत्नी को भूलने की बीमारी है। फिर एक दिन तारा की माँ आदि के घर जाकर आदि के भैया भाभी को आदि और तारा के रिश्ते के बारे में बताती है और उनके शादी की बात करती है। दूसरे दिन जब आदि तारा को लेकर अपने बॉस से मिलने जाता है तो बॉस उसे बताता है कि यूएस में लोगों को उसकी गेम पसंद आई है और उसे 10 दिन बाद यूएस जाना है। और यह बात सुनकर तारा नाराज हो जाती है पर वह आदि को रोकती नहीं है। आदि तारा को कहता है कि ये 10 दिन हम एक दूसरे के साथ ज्यादा रहेंगे और जितना ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं उतना करेंगे। फिर मैं यूएस चला जाऊंगा और तुम पेरिस चली जाना। जब एक दिन आदि और तारा बारिश में भीगते हुए घर वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर में तो अंकल और आंटी नहीं है। फिर आदि और तारा पूरे शहर में चारों आंटी को ढूंढते हैं पर आंटी उन्हें कहीं नहीं मिलती और बहुत जगह दोनों में झगड़ा भी हो जाता है और दोनों एक दूसरे के ज्यादा ही पास आते हैं। और झगड़ते झगड़ते आदि तारा को बोल देता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ पर मुझसे शादी करके जाओ और ये बात तारा के दिल को छू जाती है। आखिर में एक जगह चारों आंटी उन्हें मिल जाती है और वह उन्हें घर लेकर आते हैं। और फिर एक दिन आदि और तारा शादी कर लेते हैं। फिर तारा पेरिस जाती है और आदि यूएस जाता है। फिर कुछ सालों बाद दोनों वापस आते हैं और प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की कहानी कैसे लगी ये हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।